पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यह चीन के अंदर ऐसे ही है जैसे कि भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय बैंक है। और मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब मैं आपको जो खबर बताऊंगा ना चीन के बारे में, आप में से कई लोगों को भरोसा नहीं होगा। और आप जानते ही हैं भारत में कई चीन प्रेमी लोग भी हैं जो चीन की अच्छी अच्छी वीडियो सर्कुलेट करके भारत को बदनाम करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा। इसीलिए आपको बता दूं कि यह खबर आई है सीधे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का जो डिप्टी गवर्नर है उसके हवाले से। उसने ये आकर न सिर्फ चीन को बल्कि पूरी दुनिया को खबर दी है। और क्या है यह खबर, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। चीन का ओवरऑल जो डे है यानी कि जो कर्ज है वो जीडीपी का 300% पहुंच चुका है। कितना ज्यादा है यह आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का जो टोटल कर्ज है वह करीबन $35 ट्रिलियन है। उसकी अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन के आसपास है यानी कि उसकी जीडीपी का 105 से 110% है। और पिछले कुछ साल से अमेरिका में कर्ज को लेकर क्या भला कट रहा है। लिटरली जो बाइडन जो इलेक्शन हारे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण ही माना जा रहा था हद से ज्यादा बढ़ता हुआ अमेरिका का कर्ज। और आप सोचिए वो 110 ट्रेन पर इतना हला काट रहे हैं। चीन का हाल इतना ज्यादा बुरा हो चुका है कि जीडीपी का 300% को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, यह तो अमेरिका है जिसे सबसे बदतर माना जाता है। भारत जैसे देश यहाँ पर भी लगातार सरकारी कर्ज को लेकर हल्ला करता रहता है। विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती हैं। हमारा कर्ज भी, भारत का कर्ज भी 600 बिलियन के आसपास है। और वहीं हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है, 4 ट्रिलियन यानी कि 4000 बिलियन, और कर्ज मात्र $600 अरब। हमारे यहाँ पर इतना हल्ला करता है। सोचिए चीन का कर्ज जीडीपी का 300% जा चुका है, लेकिन यह आंकड़ों में कितना बनता है वो भी सुन लीजिए, करीबन 57 ट्रिलियन। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं $57 ट्रिलियन को पार कर चुका है चीन का ओवरऑल कर्ज। हालांकि कई लोग कहेंगे कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले चीनी सरकार ने कहा था कि जी हमारा कर्ज तो जीडीपी का 100% ही है, तो फिर ये 300% कैसे हो गया कुछ ही महीनों में। तो वो इसलिए कि जो ये रिपोर्ट आई है जो कि चीन के डिप्टी गवर्नर ने दी है, ये चीन के टोटल कर्ज की है। इसमें चीन की केंद्रीय सरकार है, राज्यों की सरकार है जो प्रोविंस कहते हैं उन्हें, इसके अलावा जो वहाँ की छोटी छोटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका कर्ज है। ओवरऑल सारा कर्ज जोड़ा गया है। और जो अब से कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट दी थी वो सिर्फ चीन के सरकारी कर्ज की थी, यानी कि चीन की जो केंद्रीय सरकार है उसके कर्ज की थी। और वह भी कम नहीं है, करीबन $18 ट्रिलियन है चीन का केंद्रीय सरकार का कर्ज। आप सोचिए ये कितना ह्यूमंगस है। और इतना ही नहीं, चीन के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उस डिप्टी गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है उसमें कहा है कि भले ही हमारा कर्ज 300% के पार चला गया हो, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था को सही स्तर पर लाने के लिए हमें ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे कि यह कर्ज बढ़ेगा। इसीलिए आने वाले समय में अगर चीन का कर्ज 300% से बढ़कर 350 हो जाता है तो आप आश्चर्यचकित मत होना, हमारी पॉलिसी ही ऐसी है। यानी कि चीन के केंद्रीय बैंक ने यह बात मान ली है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को ऑटो पायलट मोड पर डाल चुके हैं। जो होगा अब भगवान भरोसे है। और इसीलिए चीन के जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो भी डरे हुए हैं और बात मानकर चल रहे हैं कि जिस प्रकार से गवर्नर ने रिपोर्ट जारी करी है, यह बात दर्शाती है कि चीन की अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। और चीन की सरकार के जितने भी प्रयास थे पिछले 2.5 सालों में, यानी कि कोरोना काल के बाद जितने भी प्रयास किए गए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के, संभालने के सारे फेल हो चुके हैं। वहीं जिस चीज को लेकर चीन की जनता और चीन के इकोनॉमिस्ट के बीच में हाहाकार मचा हुआ है वो ये कि ये इतने बदतर हालात हैं प्री ट्रम्प एक्शंस, यानी कि ट्रम्प ने अभी तक ढंग से एक्शन नहीं लिए हैं। चीन के खिलाफ जो टैरिफ भी लगाए हैं वो 510% के हैं। अभी तो ट्रम्प 25%, 50% और जो 100% की वो बात कर रहे हैं उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं। जब वे उस लेवल के टैरिफ लगाएंगे तो उससे होगा यह कि चीन के जो एक सपोर्ट हैं वे तेजी से गिरेंगे। और चीन की सबसे बड़ी ताकत इनके एक सपोर्ट है। जब एक सपोर्ट गिरेंगे तो इनके हाथ भी बंधेंगे, क्योंकि कमाई कम होगी, इनके हाथ में कैश कम आएगा। और जब कमाई और कैश कम होगा तो यह कर्ज का इंटरेस्ट कहां से चुकाएंगे, कर्ज की किस्तें वापस कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में चीन के अंदर मास बैंक्रप्सी फाइल करी जाएगी। बड़े बड़े बैंकों के द्वारा एक के बाद एक बैंक धराशायी होते जाएंगे और चीन का पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश करेगा, जिसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था इसे फॉलो करेगी और वह भी क्रैश करेगी। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, वो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने चीन के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठाए, क्योंकि उनका पूरा
ध्यान था चीन के रास्ते बंद करने में, क्योंकि जब उनका पहला कार्यकाल था तो वो चीन के खिलाफ एक के बाद एक कठोर कदम उठा रहे थे, लेकिन चीन किसी तरीके से बच निकलता था। उसका एक जो सबसे शानदार रूट था बच निकलने का, वो था उसकी करेंसी युआन। चीन क्या कर रहा था कि उस समय वह अपनी करेंसी को जानबूझकर डॉलर के सामने गिरा रहा था, कमजोर कर रहा था, जिससे भले ही उसके एक सपोर्ट कम हो रहे थे लेकिन कमाई कम नहीं हो रही थी, उसके एक सपोर्ट की वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने, आप देखिए, चीन की करेंसी युआन को डॉलर के सामने कमजोर नहीं पड़ने दिया और आर्टिफिशियल तरीके से चीन जो अपनी करेंसी गिराया करता था डॉलर के सामने, वो नहीं होने दिया। चीन की मुद्रा युआन ट्रंप के आने से पहले भी 7:30 के आसपास थी, आज भी 7:30 के आसपास जुलाई रही है। इसे 10 के लेवल पर नहीं जाने दिया, क्योंकि एक बार यह 8, 9 या 10 के लेवल पर चले जाते तो इससे ट्रंप के टैरिफ चीन के सामने बेकार पड़ जाते। इस बार ट्रंप पूरी तैयारी के साथ हैं और इसीलिए चीन के बचने के रास्ते नहीं दिखते। आने वाले 3 सालों के अंदर जो ट्रंप का पूरा कार्यकाल बचा है, 3 साल का लगभग, उसमें चीन की हालत बद से बदतर होना तो निश्चित ही है। यह भी संभावना है कि चीन पूरी तरीके से इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाए और यही कारण है कि शी जिनपिंग के दिन अब बचे कुछ ही रह गए हैं और आने वाला समय इनका बहुत ही बदतर होने वाला है। और चीन की जितनी भी अंदर की खबरें हैं, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की छोटी छोटी बैठकों की भी जो खबरें हैं, वे भी मैं आपको आने वाले समय में दूंगा। इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चीन के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कांड होने